सेक्रेट सागा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान आत्मा की अमर गाथा जिसने अपनी जिंदगी को देश के लिए जिया, जिसने अपनी गरीबी को ताकत बना दिया और जिसने भारत को वह उड़ान दी जिसकी कल्पना दुनिया ने कभी नहीं की थी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सपनों से मिसाइल बनाई, अपने विचारों से राष्ट्र को ऊंचाई दी और अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि असंभव शब्द केवल डरपोकों की डिक्शनरी में होता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन, भारत के लोगों के राष्ट्रपति और भारत की आत्मा डॉ. APJ अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। पिता जैनुलाब्दीन एक मछुआरे थे और मां अशियम्मा एक गृहिणी। घर में न बिजली थी न सुविधा, लेकिन उस घर में एक बात थी, उम्मीद। छोटा अब्दुल कलाम रोज सुबह अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। वो कहते थे, गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती अगर इरादा ऊंचा हो। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते थे, वो आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे, एक दिन मैं भी इस आसमान में कुछ ऐसा भेजूंगा जो दुनिया देखेगी। शायद उन्हें नहीं पता था कि एक दिन पूरा भारत उसी आसमान की तरफ देखकर उन्हें याद करेगा। दिन में स्कूल और रात में लालटेन की रोशनी में किताबें, यही था उनका जीवन। न कोई ट्यूशन, न कोई सहूलियत, बस मेहनत और लगन। उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पड़ोसियों से किताबें मांगी और खुद से वादा किया, मैं अपने हालात नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी सोच जरूर बदलूंगा। यही सोच उन्हें आगे ले गई जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनके अंदर का वैज्ञानिक जन्मा जो आगे चलकर भारत का भविष्य बदलने वाला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने काम शुरू किया DRDO में, लेकिन उनका मन कह रहा था, मुझे आसमान चाहिए, मुझे उड़ान चाहिए। और फिर 1959 में वो जुड़ गए ISRO से। वहां से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, जिससे रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई। शुरुआत में कई असफलताएं आईं, रॉकेट गिरा, मिशन फेल हुआ, लोग हंसे, लेकिन डॉ. कलाम ने कहा, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा कोशिश की और एक दिन भारत का झंडा अंतरिक्ष में लहरा गया। वो पल सिर्फ सफलता नहीं थी, वो एक गरीब लड़के का सपना था जो अब देश की शान बन चुका था। फिर आया 1980 का दशक। भारत को चाहिए था अपनी रक्षा की ताकत। तब डॉ. कलाम ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और यहीं से शुरू हुआ भारत के मिसाइल युग का सफर। उनके नेतृत्व में भारत ने बनाई अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी घातक मिसाइलें। पूरी दुनिया हैरान थी, एक गरीब देश अपने दम पर ऐसी मिसाइलें बना रहा था, और उस मिशन के पीछे था एक मुस्कुराता चेहरा, डॉ. अब्दुल कलाम। उसी दिन दुनिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन असली झटका दुनिया को मिला मई 1988 में, जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने किया ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण। अमेरिका के सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे थे, पूरी दुनिया भारत पर नजर रखे थी, लेकिन कलाम और उनकी टीम ने चुपचाप वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रेगिस्तान की रेत कांप उठी और भारत बन गया परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। आज डॉ. कलाम ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। उस दिन भारत ने सिर्फ धमाका नहीं किया, बल्कि दुनिया को संदेश दिया, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। 2002 में डॉ. अब्दुल कलाम बने भारत के राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को कोई महल नहीं बल्कि क्लासरूम बना दिया। मैं सत्ता नहीं, बच्चों का विश्वास चाहता हूँ। भारत का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उन्होंने दिया अपना सपना, विजन 2020, जिसमें उन्होंने लिखा था, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। Teacher is the backbone of any nation. 27 जुलाई 2015, वो दिन जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। शिलोंग के IIM में एक कार्यक्रम चल रहा था। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। Let us all dream of a developed India. उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा था, I want to die while teaching, और हुआ भी वैसा ही। वो चले गए, लेकिन वो मंच
आज भी उनकी आत्मा से गूंजता है। डॉ कलाम ने कभी संपत्ति नहीं बनाई, न पैसा जोड़ा, न कार, न बंगला। उनके पास सिर्फ एक बैग, कुछ किताबें और एक सपना था, भारत का विकास। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 आज भी लाखों युवाओं के अंदर जोश जगाती हैं। वो कहते थे, अगर तुम सूरज बनना चाहते हो तो पहले खुद जलना सीखो। और उन्होंने खुद जलकर पूरे देश को रोशनी दी। डॉ A.B.J. अब्दुल कलाम कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक ऐसी लौ जो कभी बुझी नहीं। उन्होंने दिखाया कि गरीबी किस्मत नहीं होती और सपने सिर्फ अमीरों के नहीं होते। आज जब कोई बच्चा आसमान की तरफ देखता है तो कहीं न कहीं वो अब्दुल कलाम को याद करता है। एक गरीब लड़के ने भारत को मिसाइल दी और दुनिया को संदेश, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सुलाने नहीं देते। अगर आप भी डॉ अब्दुल कलाम जैसे प्रेरणादायी लोगों की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो सेक्रेट सागा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्ची कहानियां तभी अमर होती हैं जब उन्हें सुना जाए। जय हिंद, भारत माता की।